नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसपी प्लस में। दोस्तों ये डेली 5 PM मैथमेटिक्स क्लास है। इसमें हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था और टाइम एंड वर्क पढ़ा के आज पूर्णतः खत्म करने वाले हैं। आज का ये क्लास, आज ये लास्ट क्लास है इस टॉपिक का। मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहा था। मिसलेनियस क्वेश्चन में हमने टाइम एंड वर्क के जो है एसएससी टियर 2 और काइट लेवल के क्वेश्चन को शामिल किया है, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा मजबूती आ जाए अंदर से। तो इसी टॉपिक को आगे खत्म करके आज पूर्णतः समाप्त करने वाले हैं। देखिए इसके अन्य कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी किसी काम को करने में ए बी और सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। अगर वो काम खत्म होने के साथ मिलकर करें, काम जो है खत्म होने के लिए साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपए की मजदूरी को बी को कितना रुपया मिलता है? 120 रुपया कमाता है। ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यदि ए और बी क्या कर रहे हैं, मिलके जो है काम करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं। देखिए कैसे लगेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखिए ध्यान देने बात यह है कि बी और सी का क्या कह रहा है। देखिए बी और सी जो है वो ए प्लस बी और प्लस सी से कितने ज्यादा है, कहें मतलब 50% ज्यादा है। तो 50% ज्यादा मतलब कि बी और सी अगर कितना कार्य कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं, तो इससे 50% ज्यादा करेगा, यानी 150% करेगा। यही तो सिंपली मतलब हुआ। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 दूना 100 और 50 तिया 150, यानी 2:3 का रेशियो आ गया इनमें। यानी इनके कार्य करने की क्षमता क्या है? बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता अगर 2 है और ए प्लस बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई है? 3 आ गई है। यहाँ पे आगे अगर देखें तो आगे कहा गया है कि बी की मजदूरी कितना है? 120 रुपया है। देखिए मजदूरियों का बंटवारा कैसे होता है बताइए। मजदूरियों का बंटवारा हमेशा क्षमताओं के अनुपात में होता है। इसको तो आप लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मजदूरियों का बंटवारा है, कहने मतलब बी का मजदूरी जो मिलता है, बी जो मजदूरी पाता है, यहाँ देखिए बी जो मजदूरी पाता है वो ए प्लस बी प्लस सी का कितना पाता है? 120 रुपया पाता है। यानी तीनों मिला के बी अकेले 120 पाता है और तीनों मिला के कितना पा रहे हैं? 450 पा रहे हैं। यानी तीनों, बी का अकेले 120 है और तीनों का मजदूरी कितना है? 450 है। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 15, यानी 4/15 इसको काटने पर आएगा। ये 4/15 क्या आया है? ये भी इफिशिएंसी ही आया है। क्यों? क्योंकि मजदूरियों का बंटवारा हमेशा क्षमताओं के अनुपात में होता है। जिसकी जितनी क्षमता उतना ही वो क्या पाएगा? मजदूरी पाएगा। यानी 4:5 क्या है यहाँ पे? यहाँ 4:5, यहाँ क्या 4:15 क्या है? जब 4/15 है, 4:15 कह सकते हैं। ये भी इनका क्षमता ही निकल के आया है। यानी बी की क्षमता 4 है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 15 है। तो देखिए अगर यहाँ पे इसकी क्षमता 15 है और यहाँ पे इन तीनों की क्षमता यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता यहाँ 15 है और यहीं पे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3 दिया गया है। तो सिंपली क्षमता तो बराबर होनी चाहिए, चाहे जहां दिया हो। यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी दिया है, ए प्लस बी प्लस सी दिया है। तो क्षमता बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर देखें तो बी प्लस सी की यहाँ पे क्षमता क्या दिया गया है? बी प्लस सी की अगर क्षमता यहाँ देखें और ए प्लस बी प्लस सी, यही तो दिया गया है। बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है? 2/3 दिया है। तो दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमने ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 15 लाना है। तो कितना आ जाएगा? 10/15 आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा? 15 यहाँ मान आ गया है। 10/15 मान आ गया है। अब आप बताइए यहाँ पे जब 10/15 आ गया है तो अब सबकी क्षमता अलग अलग निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? कैसे निकल आएगी? देखिए यहाँ पे बी की क्षमता कितनी है? 4 है। यहाँ पे बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 10 है। तो 10 होने का मतलब क्या है कि बी की क्षमता यहाँ पे 4 है और दोनों का 10 है। तो दोनों का 10 होने के मतलब सी की क्षमता यहाँ कितनी रही होगी? 6 तो 6 4 10 हुए हैं। यानी कहने मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी बी की क्षमता यहाँ 4 होगी और सी की क्षमता क्या होगी? 6 होगी। तब तो 6 4 10 है और तीनों मिला के 15 है। यानी 2 मिला के जब 10 है तो ए की क्षमता कितनी होगी? ए की क्षमता सिंपली कितनी निकल के आएगी? 5। यानी 5 4 9 9 6 15। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? यानी तीनों की अलग अलग क्षमता निकल के चली आई है यहाँ पे आपके सामने। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि ए और बी जो काम करने का मतलब काम करते हैं वो ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 ज्यादा दिन लेते हैं। तो 8/3 दिन ज्यादा लेने का मतलब क्या है? उनका पहले क्षमता देख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, तब तो दिनों को ज्ञात करेंगे। तो अगर ए और बी की कितनी है यहाँ पे, यहाँ देखिए ए प्लस बी देखिए और क्या दिया है? ए प्लस बी का और ए प्लस बी प्लस सी का देखिए, ए प्लस बी प्लस सी
ये कितना 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं, 8/3 दिन कितना सॉरी हाँ 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं। तो इनका क्षमता कितना है, ए प्लस बी का क्षमता कितना होगी 5 5 और 4 9, 5 4 9, यानी ए प्लस बी की क्षमता 9 होगी। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता तो 15 दिया ही है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या दिया है 15 दिया ही है। यानी अगर इसको काटे तो 3 त्रिक 9 और 3 5 15, ये क्या हो गई, ये इफिशियंसी हो गई। और टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा आएगा, यानी 5:3 आ जाएगा। 5:2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 5:3 आ जाएगा। और यही दिया है कि इनके जो समयों का अंतर है वही 8/3 दिन तो ज्यादा है, यानी ए और बी जितना काम करने में समय लेते हैं उससे कम समय लेता होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 मिलके जब करेंगे तो कम समय में काम हो जाएगा, 2 मिलेंगे तो ज्यादा। तो वही 8/3 दिन जो ए बी ज्यादा लेता है वही तो ज्यादा लेगा। यहाँ कितना अंतर है 2 का अंतर है, 5 में से 3 के इनका कितना अंतर है 2 का अंतर है। और यही 2 का अंतर ही तो 8/3 के बराबर है, 2 का अंतर ही तो 8/3 के बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2/3 यहाँ जो 2 का अंतर है वही 2 8/3 के बराबर है। ये रेशियो में मान है, ये फैक्ट मान है जो क्वेश्चन में दिया गया है, यानी 2 का मान 8/3 के क्या है बराबर है। तो 8/3 के बराबर है, तो 1 का मान कितना प्राप्त होगा, तो 1 का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा और कट जाएगा, यानी 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 1 का मान 4/3 है। तो यही पूछ रहा है कि तो ये बताइए कि तीनों मिलके जो है काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो तीनों मिलके काम कितने दिन, तीनों की एफिशिएंसी क्या है, ये देखिए तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना निकल के आई थी, ये एफिशिएंसी तो यहाँ पे निकल के आई थी, तो एफिशिएंसी 3 है, 3 ही तो है। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी तीनों की 15 है, तो 15 कब है जब हम 5 से दोनों मल्टीप्लाई किए थे, तो मल्टीप्लाई वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि वो बाद में निकाला गया मान है। जो ओरिजिनल मान क्या है इसका, क्योंकि अनुपात क्या होता है, कटा हुआ सबसे छोटा मान ही तो अनुपात होता है। तो ये जो क्या मान है यहाँ पे तो हम उसको मतलब इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए थे। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या है 3, और यही तीनों मिलकर काम कितने दिन में, 3 अनुपात है, तो 3 कितना हो जाएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 × 3 यानी कितना आ जाएगा 4 दिन। क्या आ जाएगा 4 दिन। क्वेश्चन थोड़ा ये क्या है बहुत ही ज्यादा समझने योग्य क्वेश्चन, अगर आप लोग जो है कहने मतलब बहुत ज्यादा समझ के नहीं लगाएंगे तो कभी उत्तर फाइंड नहीं कर पाएंगे इसका। क्यों, क्योंकि सबसे कठिन काम यही है। यहाँ पे मजदूरियों का जो बंटवारा हो रहा है उसका अनुपात किसके बराबर होगा, मजदूरियों का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के अनुपात में होता है। तो यानी मजदूरी को जब डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी ही तो निकल के आएगी, 4/15 इफिशियंसी निकल के आएगी। इस इफिशियंसी को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है, इक्वल करके जो अलग अलग ये मान फाइंड करना है, तीनों की जो इफिशियंसी यहाँ अलग अलग फाइंड हो रही है, ये चीज बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है, यही चीज दिमाग में जल्दी नहीं आ पाता है। बाकी तो सब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बार बार रिवीजन करके क्वेश्चन को रट लीजिएगा, एकदम कहें मतलब बहुत बार लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। देखिए इससे क्या होगा, आपकी क्षमता डेवलप होगी, क्वेश्चन लगाने की, सॉल्व करने की और समझने की क्षमता बहुत तेजी से डेवलप हो जाएगी। इससे बहुत ज्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा। बस आप देखते रहिए क्वेश्चन को। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि 6 आदमी 10 औरतें 360 हेक्टेयर जमीन को 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। अगर 2 दिन और अगर 2 और आदमी और 4 और औरतें काम पे लगा दिया जाए तो प्रतिदिन 7 घंटा काम करके अब काम को कितने दिन में खत्म होगा अगर 2 आदमी और 3 औरतों का काम बराबर है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5/12 दिया गया है, और 5/12 दिया गया है तो 360 हेक्टेयर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5/12 दिया गया है और दिन पूछा गया है तो मान वैसे ही फाइंड हो जाएगा। क्यों, देखिए 12 दिया गया है ये क्या है, यही कुल मान है। क्या जो यहाँ पे आधार मतलब हर में जो मान दिया गया होता है ये कुल भाग होता है। क्या होता है, कुल भाग ये होता है। और ये कौन सा भाग होता है, ये जो हो चुका है, यानी ये 12 क्या है, ये कुल भाग है, कुल भाग है। और ये 5 क्या है, हो चुका भाग है, हो चुका जो है। और कहने मतलब कितना नहीं हुआ है, 12 में से अगर 5 निकाल दें तो 7 जो भाग प्राप्त होगा, ये भी भाग बाकी है करा हुआ, यानी कुल भाग 12 है, 5 हो चुका है, 7 अभी बाकी है। देखिए और एक चीज और दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, दिया है कि जो है कहने मतलब दो आदमियों का मतलब 2 आदमी जो है 4 औरतों के बराबर है, 4 वोमेन के बराबर है। 2 मैन जो है
3 वोमेन के बराबर है, 3 वोमेन के बराबर है। तो मैन और वोमेन की इफिशिएंसी यहाँ से फाइंड हो जाएगी, कितना आ जाएगी 3/2 हो जाएगी, यानी मैन की इफिशिएंसी 3 है और वुमेन की इफिशिएंसी क्या है 2 है। ठीक है, महिलाओं पुरुषों का अनुपात इफिशिएंसी का अनुपात निकल के आया। अब तो काम फाइंड हो गया। देखिए कैसे फाइंड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जो है 6 मैन, ठीक है। अब वही अमाउंट D1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2 उससे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 6 मैन दिया है और कितना दिया है, कह रहा है कि 10 वुमेन, मतलब 10 औरतें जो है, 6 मैन 6 आदमी और 10 औरतें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 10 औरतें 6 दिन क्या करते हैं, 6 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करते हैं और कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है, 15 दिन में काम समाप्त हो रहा है। और कितना काम समाप्त हो रहा है, 5 भाग समाप्त कर ले रहे हैं। यही तो हो चुका भाग है, 5 ही भाग तो हो चुका है। बराबर किसके बराबर होगा ये, कह रहा 8 मैन और 14 वुमेन, यानी 8 मैन यानी 8 आदमी और 14 औरतें, 14 औरतें प्रतिदिन कितना काम करते हैं। प्रतिदिन अगर देखा जाए तो ये 8 वुमेन और 14 वुमेन कैसे आया पता लगा आपको, क्योंकि देखिए कह रहा है कि अगर 2 आदमी और काम पे लगा दिए जाए 4 होते, तो पहले 6 आदमी थे, 2 आदमी और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 आदमी, और अगर 10 औरतें पहले थी 4 और लगा दिया जाए तो 14 औरतें थी। यही मान लिखा गया है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि आखिर में ये कहां से आया है। कह रहा 7 दिन काम करेंगे, अगर प्रतिदिन 7 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, डी का मान फाइंड करना है। और यहाँ पे कितना काम करना है भाई, 5 काम हो गया है तो बचा काम कितना है, 7 भाग तो ही बचा है, बचा भाग 7 ही है, इसी का मान फाइंड करना है। देखिए 360 हेक्टेयर का है, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए आप 360 हेक्टेयर का क्या निकालेंगे, 360 हेक्टेयर का 5/12 भाग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बचा हुआ भाग कितना है 7/12 इसका फिर निकालेंगे, तो इसका मान जो प्राप्त होगा वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तब भी बात वही होगा। तो 360 हेक्टेयर का मतलब ही यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि आप यही जानिए कि जो भाग दिया है उससे मान फाइंड हो जाएंगे। 360 लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा कहने का मतलब, कट पिट के अगर देखा जाए तो डी बराबर कितना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे बता दे रहे हैं वैसे, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15 और 7 से 7 ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इफिशिएंसी सबका दिया है, इफिशिएंसी को मान रख, जैसे 6 दिया है, 6 और मैन का इफिशिएंसी कितना है 3, 6 गुणे 3, ठीक है, और प्लस 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 गुणे 2, ठीक है, 10 गुणे 2 और इंटू 6 और इंटू क्या बचा है 3 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा, मैन का एफिशिएंसी 3 है और 14 गुणे वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 2 है, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 7, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 7। यानी अगर इसको काट पीट के मान और इंटू क्या हो जाएगा, डी तो है ये है, ठीक है, डी है ही, तो क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, यही मान करेंगे मतलब हल कर लेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर कट फुट के कितना आ जाएगा, लगभग वही आएगा 171/13, 171/13 आएगा, 171/13। इसको काटेंगे तो 13 सही 3/13, 13 सही 3/13, 13 सही क्या आ जाएगा 3/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, 13 सही 3/13 दिन, 13 सही 3/13 दिन, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए ध्यानपूर्वक, बहुत ही ज्यादा सिंपल ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 360 हेक्टेयर का कोई मतलब नहीं है, उसका रोल वहां कोई अदा नहीं होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सिंपली आप लोगों का हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन में अच्छे और तगड़े क्वेश्चन आप लोग करा दे रहे हैं, ताकि आपका जो है कहने मतलब बैकअप बन जाए बहुत अच्छा से और करने की शक्ति बहुत तेजी से आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान के चलिए। 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है, तो कुछ समय बाद नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 7/8 भाग पानी निकलता है, 7/8 पानी निकलता है, और दूसरे नल से क्या निकलता है 5/6 पानी निकलता है। अब खराबी ठीक हो गया है, ठीक कर दिया गया, उसके बाद 3 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जा रही है। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया है। देखिए कितना जो है अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और समझने योग्य क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। देखिए ए कितने देर में भर रहा है, ए 12 मिनट में भर रहा है, और बी कितना देर में भर रहा है, बी आपका कितना 16 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 16 मिनट में भर रहा है। यही आपसे कहा गया है, दोनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल यूनिट ऑफ वर्क यानी कुल काम होगा। 12 और 16 का एलसीएम देखा जाए तो 48 होगा,
16 3 48, 12 चौक 48, यानी इफिशियंसी भी निकल के आ गई ए बी की, ए की 4, बी की क्या आ गई इफिशियंसी 3 आ गई। देखिए यहाँ पे कहा गया है, अगर देखा जाए कि खराबी ठीक होने के बाद 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो खराबी ठीक होने के बाद जो लास्ट के 3 मिनट रहे होंगे उस समय तो ये अपनी क्षमता के बराबर ही कार्य किए होंगे। यानी ए प्लस बी की अगर ओरिजिनल क्षमता देखा जाए तो 4 3 7 ही तो क्षमता है, यानी लास्ट के 3 मिनट जो कार्य किए होंगे वो लास्ट के 3 मिनट में कितना कार्य किए होंगे 7 3 21, यानी 21 यूनिट जो कार्य किए होंगे लास्ट के 3 मिनट, वो तो अपनी क्षमता के बराबर तो कार्य किए होंगे। उसके पहले ही तो नल में कुछ खराबी आने के कारण कम पानी निकल रहा था दोनों पाइपों से, उसके पहले तो 7 3 21 भाग कर लिए होंगे। शेष कितना भाग बचा है बताइए, शेष कितना बचा है? शेष आपका 48 में से 21 गए कितना आ जाएगा 27, 27, ये 27 जो कहें मतलब ये इतना भाग बचा है कार्य करने को, मतलब ये तो लास्ट में कार्य किया गया है, ये लास्ट में कार्य किया गया है 21 यूनिट। 27 यूनिट जो पहले कहें मतलब नल खराब हो गया था और पानी कम आ रहा था, बाद में ठीक करने के बाद जो है कहें मतलब ये 3 मिनट तक कार्य किया है 21 यूनिट। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कि ए का अवरोध कहें मतलब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ए की अवरोध क्षमता कितनी हो जाएगी, मतलब ए की जो है ओरिजिनल क्षमता तो 4 है, लेकिन अवरोध क्षमता कितनी हो जाएगी? अवरोध क्षमता देखिए ए की अवरोध क्षमता कितनी हो जाएगी 4, उसका ओरिजिनल क्षमता है, लेकिन भाग कितना भाग पानी निकाल पा रहा है आपका 7/8 भाग, 7/8 पानी निकाल रहा है, 4 दूनी 8 यानी कितना क्षमता हो जाएगी 7/2, यानी नल जो है कहने मतलब जब खराबी के कारण उस समय पानी कितना दे रहा था 7/2 भाग पानी दे रहा था। ओरिजिनल क्षमता कितना है 4 है, अब इसकी खराबी कारण क्षमता कितना है 7/2, और बी का अगर खराबी कारण क्षमता देखें तो कितना हो जाएगा 3 ओरिजिनल क्षमता है और कितना कह रहा है 5/6 यानी 3 दूनी 6, काटोगे कितना आ जाएगा 5/2, यानी 5/2 इसकी अवरोध क्षमता, बी की अवरोध क्षमता हो गई। दोनों की अवरोध क्षमता पता हो गई तो दोनों की अवरोध क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की अगर अवरोध क्षमता देखें तो 7/2 और प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 7 5 12, 12/2 का मतलब 6, यानी दोनों की अवरोध क्षमता देखें तो 6 है, यानी दोनों की अवरोध क्षमता कितनी है 6 मिनट, यानी एक कितनी 6 मिनट नहीं मतलब 6 अवरोध क्षमता है पानी भरने की प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मिनट पानी भर दे रहे हैं। तो ए बी की अवरोध क्षमता का समय ज्ञात करना है, यही तो समय ही तो पूछा गया है। तो अगर देखें ए प्लस बी जो है कहने मतलब अवरोध के दौरान कितना कार्य किए होंगे, अवरोध के दौरान 27 यूनिट कार्य करना था, तो 27 यूनिट कार्य करना था और दोनों का अवरोध क्षमता कितनी है 6 है। तो देखा जाए तो 6 3 21, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27, 3 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा 4 से 1/2, 4 से 1/2 यही आपका मिनट समय आ गया, यानी मिनट, ये क्या आ जाएगा यही आपका समय आ गया, यानी अवरोध समय है, क्या है अवरोध समय है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही पूछा गया कि कितनी देर बाद नल को ठीक कर दिया गया है, यानी जब अवरोध के समय पानी गिर रहा था तो कितनी देर बाद उस अवरोध को सही कर दिया गया है। तो अवरोध को कितनी देर बाद सही किया गया है, देखिए 4 से 1/2, यानी 27 यूनिट पानी भरना था, 4 से 1/2 मिनट में भर दिया, ठीक है। ये अवरोध के समय इतना पानी भर दिया, फिर अवरोध सही हुआ तब उसके बाद में ये 21 कहने मतलब 21 जो पानी भरना था वो भर दिया, तो कितने मिनट बाद, यही आपका आंसर यही पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यही आपसे पूछ रहा है कि जो है 4 से 1/2 मिनट बाद अवरोध को क्या किया गया है, ठीक कर दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मतलब आप ये जानिए किसी के आसान नहीं होती है बस की बात सॉल्व करने की, अगर आप किसी को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे, क्योंकि है तो क्वेश्चन में वास्तव में कुछ नहीं समझने ही योग्य क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग कहने मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जिसके किसी टैंक को 8 नल लगाए गए हैं, किसी टैंक में क्या कर रहे हैं 8 नल लगाए गए हैं, और क्या कह रहा है कि कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाले नल टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं और निकालने वाले कितने घंटे में भर सकते हैं, निकालने वाले 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि नलों की संख्या ज्ञात कीजिए, नलों की संख्या आपको ज्ञात करना है, कौन से नलों की संख्या ज्ञात करना है, निकासी नलों की, यानी जो पानी निकाल रहे हैं कितने नल पानी निकाल रहे हैं, कितने नल डाल रहे हैं, ठीक है। तो निकालने वाले जो नल है पानी उनकी संख्या ज्ञात करना है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर पूरी टंकी 3 घंटे मतलब भरने में 3 घंटा लगता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सबसे सिंपल वे में अगर सॉल्व करने की बात करें तो सबसे सिंपल वे में एलिगेशन के थ्रू सॉल्व होता है, और उसी के थ्रू हम बताने वाले हैं कि कितना सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए एक नल है जो कि क्या कर रहा है, 12 मिनट में तो भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है, और एक 36 घंटे में खाली कर रहा है। ये माइनस काम है, प्लस काम है, दोनों का एलसीएम अगर देखें तो 36, यानी 36 यूनिट क्या यहाँ है, यही टोटल क्षमता हो गई। ये यहाँ -1 आएगा और 12 3 36, यानी भरने वाला नल की क्षमता +3 है, निकालने वाले की क्षमता क्या है, -1 है। कह रहा पूरी टंकी कितनी देर में भर जाती है। अगर देखिए जाए पूरे नलों की क्षमता, 8 नल है, 8 नलों की क्षमता कितनी है, तो क्षमता कितनी निकल के आएगी बताइए, क्षमता कितनी, तीनों नलों की क्षमता कितनी निकल गई, 36 पूरा पानी भरना है और 3 घंटे में भर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, यही निकल के आएगा, वही क्षमता होगी, यानी जो कितना 12 आएगा, यानी 12 जो निकल के आया है यही क्या होगा, यही 8 नलों की क्षमता हो गई, कहने मतलब ये माध्य हो गया, क्षमता हो गई। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे लगेंगे एलिगेशन के थ्रू। ये मान लीजिए कि 8 नल है, ठीक है, कितने नल है, 8 नल है, 8 नलों की क्षमता कितनी हो गई यहाँ पे, इसके थ्रू 12 क्षमता हो गई। देखिए अगर हम मान लें कि 8 नल क्या है, 8 नल क्या है, सब मतलब इसमें क्या है, कुछ नल होंगे जो निकाल रहे होंगे, कुछ नल डाल रहे होंगे, तो दोनों की क्षमता लिखेंगे तो कहेंगे मतलब 3 - 1 तो 2 होगी, तब तो हो गया है। इस तरह से मतलब अब कितने नल हैं उसमें, कितने नल डालने वाले कितने हैं तो पता नहीं है ना, तो कहेंगे हम ये मान के चलते हैं पहले कि 8 नल है, 8 नल जो है कहेंगे मतलब पानी भर ही रहे हैं, इसमें से कोई खाली करने वाला, तो अगर पूरे पानी भरेंगे तो कितना, एलिगेशन बता रहे हैं, तो पूरे पानी भरेंगे तो कितना, 8 × 24, यानी 3 यूनिट क्षमता है, और 8 नल अगर पानी भरेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा। अगर दूसरे केस में मान ले रहे हैं कि 8 नल क्या है, 8 नल खाली कर रहे हैं, ठीक है, तो खाली कर रहे हैं तो 8 को -1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, -8, ठीक है, -8। लेकिन ना 8 नल कहने मतलब भरने वाले हैं, ना 8 नल खाली करने वाले हैं, इनकी ओरिजिनल क्षमता कितनी है, 12 है, क्या है, 12, इसी को माध्य में लिखेंगे, और इसी को कहेंगे मतलब 24 में से 12 को घटा देंगे, 24 में से 12 को घटाएंगे 12 आएगा, और 12 में से फिर क्या करेंगे, 8 को घटाएंगे, तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो 12 माइनस और -8 हो जाएगा, क्योंकि 12 में से पहली बात माइनस है ही, और 2 माइनस लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 8 कितनी हो जाएगा, 20, 12 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहने मतलब एक घटा रहे हैं, ये इस प्रकार हो रहा है, 12 को 8 में से घटा रहे हैं, लेकिन ये पहले ही माइनस चिन्ह के साथ है, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये चीज हुआ है, कहने मतलब ये चीज हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 12 8 क्या हो जाएंगे, 20। अगर इसको देखिए काट दें, किसके काट दें, 4 से काट दें, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, देखिए 5:3 आ गया, ये अनुपात में मान आ गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 किसके बराबर है, 8 नल है ही, यानी 1 का मान 1 के बराबर है, यानी कहने मतलब यहाँ तो कुछ करना नहीं, वरना अनुपात अगर ना सही समय होता तो इसको इसके बराबर करते लगाते, लेकिन 1 का अनुपात 1 है, यानी कहने मतलब किसकी निकालना है, ये डालने वाले नलों की संख्या है, निकासी वाले नलों की संख्या, किसकी पूछ रहा है आपसे, डालने वालों नलों की संख्या पूछ रहा है कि कितने नल पानी मतलब उसमें टंकी में भर रहे हैं, भरने वालों नलों की संख्या कितनी हो जाएगी, भरने वाले नलों की संख्या कितनी हो जाएगी आप बताइए, 5, इसका 5 रेशियो प्राप्त हुआ है, 5 का मान 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 का मान 1 है, भरने वालों नलों की संख्या 5 है और निकासी वाले नलों की संख्या क्या है, 3 है। सिंपली आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल वे में फाइंड हो गया, कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन और इस पे समझा रहे हैं ताकि वो अच्छे से समझ में आए, पहले बार में ना समझ में आया हो, ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यही कह रहा है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, ठीक है, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले। अगर कह रहा है कि भरने वाले नल क्या कर रहे हैं, प्रत्येक भरने वाला नल 6 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटे में फुल हो जाएगी। तो बताइए भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, भी है, कितने नल हैं, जो है भरने वाले 6 नल हैं और निकासी वाले कितने नल हैं, निकासी वाले 12 नल है, ठीक, सॉरी निकासी वाले नहीं, कहने मतलब 6 घंटे में भरते हैं और 12 घंटे में क्या होता है, खाली होता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12, 12 एकम 12 -1 और 6 दूनी 12 +2, ठीक है, ये इनकी क्षमता प्राप्त हो गई, और ये क्या प्राप्त हुआ, टोटल यूनिट यानी कुल क्षमता, टंकी की कुल क्षमता प्राप्त हो गई, ठीक है, टंकी की क्षमता प्राप्त हो गई। अब देखिए इन दोनों कहने मतलब जो 8 नल है उनकी क्षमता कितनी है, कह रहा पूरा नल कितने देर में भर रहा है, पूरा नल 4 घंटे में भर रहा है, तो 12 कहने मतलब 12 यूनिट टंकी की क्षमता है और 4 घंटे में भर दे रहे हैं, तो 4 × 12, यानी बरहों नलों की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट बरहों नलों की क्षमता है।
लेकिन एलिगेशन के थ्रू लगाएंगे तो क्या करेंगे कि जो बारह नल है, कहने मतलब बारह नल को, ये पहले केस में तो ये मानते हैं कि बारह नल क्या है, भरने वाले हैं। तो अगर भरने वाले होंगे बारह नल तो 12 दूनी 24 प्लस 24 हो जाएगा। और अगर बारह नल निकासी वाले होंगे तो 12 माइनस 1 से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। लेकिन ना बारह नल भरने वाले हैं ना निकासी वाले हैं। क्षमता कितनी है इनकी, 3 क्षमता है, वो 3 क्षमता है तो 3 यहाँ बीच में लिखेंगे। इन दोनों का एलिगेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 24 में से 3 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 3 में से माइनस और -12 को घटाएंगे तो 12 3 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं, काट दीजिए। 3 से 3 7 21 और 3 5 15, 7 5 अनुपात 7 और 5 अनुपात 7 यानी दोनों को जोड़ेंगे अनुपात को तो 7 5 12 और 12 का मान किसके बराबर है, 12 का मान यहाँ भी 12 के बराबर है। इन नलों की संख्या कहने मतलब एग्जैक्ट आ रही है यहाँ पे भी, तो कहने मतलब 1 का मान 1 के बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, 5 और निकासी वाले नलों की संख्या कितनी है, 7। यानी भरने वाले नल की संख्या अगर पूछ रहा है तो भरने वाले नलों की संख्या 5 हो गई यहाँ पे, 5 और निकासी वाले नलों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। देखिए कितना ओरल क्वेश्चन लग गया, कहीं पे कोई दिक्कत हुआ है तो कहने मतलब अब जो है मिसलेनियस क्वेश्चन का भी ये सीरीज समाप्त हो चुका है। हमने 3 क्लास लगातार मिसलेनियस लेके आप लोगों को मतलब थोड़ा जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन थे, कट लेवल के क्वेश्चन थे और सबसे टियर 2 में जो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हाजिर होके वो कहने मतलब सॉल्व करके एकदम खत्म कर दिया गया है। अब हम जो है कहने मतलब कोई नया चैप्टर के साथ पुनः मुखातिब होंगे अगले वही शाम 5 बजे का जो हमारा क्लास रहता है उसी क्लास के अनुरूप। तो देखते रहिए लगातार, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को तुरंत ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्लास आप लोगों को शाम 5 बजे मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है।